आइए और विचार करते हैं। इस त्योहार के बाद में एक त्योहार आता है जिस त्योहार का नाम है दीपावली। दीपावली का असली रहस्य क्या है? वैदिक धर्म के अनुसार मेरे लोगों बताया जाता है कि इस दिन ये कार्तिक माह की पूर्णिमासी को मनाया जाता है। ऐसा ही तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये वैदिक धर्म के अनुसार बताया गया कि इस दिन भगवान राम जो है 14 वर्ष का वनवास काट करके अपनी नगर अयोध्या को आए थे, तो लोगों ने जो है खूब धूमधाम से इनका स्वागत सम्मान, पटाखे, आतिशबाजी और खूब दिए मोमबत्तियां जलाई थीं। लेकिन मेरे लोगों, इसका वास्तविकता, इसकी असलियत कुछ और ही है। तो आइए हम आप लोगों को विचार करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुने और विचार करें क्या है। लोगों, हमारे समाज में जितने भी राजा महाराजा हुए उनको धोखे से मारने का काम किया गया। जब हमारे एक मौर्य वंशी महान सम्राट राजा हुए हैं जिन्हें लोग काफ़ी अच्छी तरीके से मिनिमम संपूर्ण भारतवर्ष के लोग जानते हैं, जिनका नाम महान सम्राट अशोक हुआ है। महान सम्राट अशोक जो थे, जब धम्म की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद तथागत बुद्ध के प्रिय भिक्षु जो थे जिनका नाम था महामोगल्लान, तथागत बुद्ध के प्रिय भिक्षु जो थे उनका नाम था महामोगल्लान। समझ लो कि वो बुद्ध का दाहिना हाथ हुआ करते थे। उन भिक्षु जो थे, उनसे जो बुद्ध का दाहिना हाथ हुआ करते थे, बुद्ध का जो भी काम होता था, धम्म का काम होता था, वो आगे बढ़ाने का काम किया करते थे। बुद्ध का काफ़ी प्रचार प्रसार, धम्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया करते थे। मेरे बंधुओं, महामोगल्लान जो थे, धम्म का काफ़ी प्रचार प्रसार जो किया करते थे, इन पाखंडवादी लोगों ने इस चीज़ को जब देखा तो इन ढोंगियों को सूट नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया, हमारे बौद्ध भिक्षु महामोगल्लान के साथ में मौका पा करके बड़ी ही दर्दनाक घटना की। मेरे लोगों, विचार करना। आरे मौका पा करके भिक्षु की ढोंगिन ने करी पिटाई। करके ढोंगिन ने भिक्षु की करी पिटाई। लाठी डंडों से मारी मारी के धरती पे दयो गिराई। महाराज की भांति धोखा की ना है, और ऐसे ढोंग कपट से फिर भिक्षु को मारा है। भैया ये तो गति जब अशोक ने अरजानी है। भैया ये तो गति जब महान राजा अशोक जानी है। अशोकन जानी है, भूप अशोकन जानी है। भैया ढोंगिन की ये गति के जब राजा ने जानी है। मेरे लोगों, जब इस प्रकार की गति भिक्षु जो हुआ करते थे, भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय भिक्षु महामोगल्लान जो हुआ करते थे, इनकी पाखंडवादी लोगों ने क्या किया, धम्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। मौका पा करके इन पाखंडी लोगों ने जो है भिक्षु महामोगल्लान को, मेरे भाइयों,
बहुत लाठी डंडों से मारा और लाठी डंडों से मार के पीट पीट करके मेरे लोगों उनकी हत्या कर दी। ये गति जब महान सम्राट राजा अशोक ने की, जानी कि हमारे बौद्ध भिक्षु महामोगल्लान के साथ में इन पाखंडवादी लोगों ने ऐसा सुलूक किया है। वैसे तो महान सम्राट राजा अशोक को सभी लोग जानते हैं कि कितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनकी तलवार ने कितना खून पिया। अगर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा न ली होती तो उन पाखंडवादी लोगों का क्या असर करते वो दर्शक खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन सम्राट अशोक उस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके थे, तो उन्होंने उन पाखंडवादी लोगों के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया, क्योंकि बुद्ध के धम्म को धारण करने के बाद में मानव जो है सीलों का पालन करता है, सदाचारी बन जाता है। तो मेरे बंधुओं, इसी अपमान का बदला लेने के लिए मेरे बंधुओं जो है महान सम्राट राजा अशोक ने क्या किया, जो है महान राजा सम्राट अशोक ने एक और मेरे बंधुओं भिक्षु हुआ करते थे, जिन भिक्षु का मेरे लोगों नाम था महाथेर मोगलीपुत्र तिस। महाथेर मोगलीपुत्र तिस जिनका नाम था, उन बौद्ध भिक्षु के पास में सम्राट अशोक गए और जाकर के उनसे पूछा कि हे बौद्ध भिक्षु, हमें ये बताइए कि इस संसार में तथागत बुद्ध जो हैं उनके धम्म में कितने स्कंध हैं। तो मेरे बंधुओं, इस चीज की जानकारी भिक्षु महाथेर मोगलीपुत्र तिस जो थे उन्होंने इनको जानकारी दी कि बुद्ध के धम्म में कुल मिलाकर के 84,000 स्कंध हैं। 84,000 स्कंध हैं। वो 84,000 उपदेश बुद्ध घूम घूम करके मानव कल्याण के लिए दिए थे। 84,000 स्कंध जो हैं तथागत बुद्ध ने इस संसार में घूम घूम करके टहल टहल करके भ्रमण करके 84,000 स्कंद बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए दिए थे। आप लोगों को एक बार नहीं, मैं 2-2 बार रिपीट करके समझा रहा हूं। अगर फिर भी आप लोग नहीं समझ पाते हो तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी मनोरंजन की कोई कहानी पेश कर सकता हूं, लेकिन जब मैं स्टूडियो में आता हूं, जो भी हमें टूटा फूटा, हमारी टूटी फूटी आवाज़ है, जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी हमें मालूम हो जाता है, मैं पढ़ता हूँ, वो समाज को देने का काम करता हूँ। समाज सुधार के लिए आप लोग समझो या ना समझो, आपका मान सम्मान आपकी जो है सोच पर निर्भर करता है। तो विचार करते हैं मेरे बंधुओं, जब सम्राट अशोक ने जाना कि 84,000 स्कंद हैं, तो सम्राट अशोक ने उन पाखंडवादी लोगों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बुद्ध जो है सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को अपनाने के बाद में ये क्या किया, क्योंकि धम्म को अपना चुके थे। तो विचार करते हैं उन्होंने क्या किया कि सम्राट ने मन ठहराया था, सम्राट ने मन ठहराया था, 1084 स्मारक फिर राजा ने बनवाया था। सम्राट ने मन ठहराया था, 84,000 तो स्मारक फिर राजा ने बनवाया था। और ऐसा ही नहीं लोगों, 84,000 के स्मारक फिरी राजा ने का करे तैयार। भैया अनुज, 84,000 स्मारक और
और भूपन फिर की ने तैयार, कार्तिक महीना की काली रात को राजा ने निश्चय दियो ठहराए। भैया ज्ञानेंद्र, और उसी रात को असंख्य दीपक भारत देश में तय जलवा, और ढोंगी पाखंडी सब मन में वीरन सोच सोच रह जाए। कि भैया पाटिल पुत्र में राजा ने उद्घाटन कीनो है, कि भैया पाटिल पुत्र में भूपन फिर उद्घाटन कीनो है। मेरे लोगों गौर करना, जिस समय पाखंडवादी लोगों ने महाभिक्षु महामोगल्लिन को लाठी डंडों से पीट पीट करके मार डाला था, उसी रात को मेरे लोगों, ये अमावस्या की काली रात जो थी, उसको मेरे बंधुओं इन पाखंडवादी लोगों ने खूब खुशियां मनाई थी, खूब दीपक जलाए थे और पटाखे जलाए उड़ाए थे, आतिशबाजी की थी, यानी खूब खुशियां मनाई थी, क्योंकि भिक्षु महामोगल्लिन को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। इन्होंने सोचा ये भिक्षु बुद्ध धम्म का काफी प्रचार प्रसार करता था, ये अब मर गया है, अब धम्म का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और हमारा धर्म जो है, ये सनातनी धर्म, ये हमारा धर्म बच जाएगा। क्योंकि इन लोगों को डर था, अगर बुद्ध का धम्म इसी तरीके से आगे को बढ़ता रहा तो हमारा हिंदू धर्म जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा। मेरे बंधुओं, इस चीज की जानकारी जब राजा अशोक को मिली तो सम्राट अशोक ने, जो महाथेर मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा जानकारी मिली कि तथागत बुद्ध ने 84,000 जो है धम्म में 84,000 स्कंध हैं, बुद्ध ने घूम घूम करके लोगों को जो है मानव कल्याण के लिए ये उपदेश दिए थे। तो मेरे लोगों, सम्राट अशोक ने इन पाखंडवादी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्हीं 84,000 स्कंधों की जगह पर 84,000 स्मारक जो है बनवाए थे। 84,000 स्मारक जो बनवाए थे, इनकी राजधानी जहां तक फैली हुई थी, अपनी राजधानी में हर जगह पर जब इन्होंने 84,000 स्मारक बनवाए, और मेरे बंधुओं उसी अमावस्या की काली रात को, जिस रात को ये लोग खूब खुशियां मनाते थे, ढोंग मनाते थे, महाभिक्षु महामोगल्लान की मौत पर जश्न मनाते थे, उसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए महान सम्राट राजा अशोक ने जो है असंख्यों दीपक जलवाए और खूब खुशियां मनाई। हालांकि आतिशबाजी पटाखेबाजी नहीं करवाई थी, खूब खुशियां मनाई थी, लेकिन मेरे बंधुओं, इन पाखंडवादी लोगों ने के लिए वो अमावस्या की काली रात जो थी खुशी की रात थी, लेकिन हम बुद्ध धम्म के लोगों के लिए वो जो है मातम की रात बन गई। लेकिन जब सम्राट अशोक ने इन पाखंडवादी लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया, 84,000 स्मारक बनवा करके असंख्यों दीपक जलाए, खूब खुशियां मनाई, तब पाखंडवादी लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला। तो मेरे बंधुओं, ये असली और वास्तविक हमारे इस जो दीपावली पर्व है, त्योहार है, ये दीपावली नहीं, इसे दीपोत्सव नाम दिया था सम्राट अशोक ने। इसे दीपोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा था। हमारे बुद्ध धम्म के लोग इसे दीपोत्सव के नाम से जानते थे और मनाते थे, लेकिन पाखंडवादी लोगों ने इसको धीरे धीरे बदल करके हमारे इतिहास को जब जला दिया, तो इन्होंने हमारी असली बात जो थी उसको राख की ढेरी में तब्दील कर दिया और अपनी पाखंडवादी विचारधारा की जो बात थी उसको लिख दिया और इसे दीपावली के नाम से प्रचलित कर दिया। इसीलिए हमारा ये जो
दीपावली पर्व है। इस दिन हम लोग ना तो कुछ करेंगे, ना तो ढोंग आडंबर की कोई भी विचारधारा नहीं करेंगे, ना लक्ष्मी पूजा करेंगे, ना गौरी पूजा करेंगे, ना गणेश पूजा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दीपक जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, तथागत बुद्ध और धम्म वंदना करेंगे। लेकिन इन पाखंडवादी लोगों का कोई भी हम बताया हुआ मार्ग नहीं अपनाएंगे। इस दिन केवल हम लोगों को दीपक जलाने हैं, तथागत बुद्ध और धम्म की वंदना करनी है। इन पाखंडवादी लोगों ने लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने को बताया, लेकिन ये गणेश और लक्ष्मी पूजा का दिन नहीं है, ये तथागत बुद्ध के धम्म का दिन है। 84,000 स्कंद यानी स्मारक जो बनवाए उनके उद्घाटन का दिन है। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक ने 84,000 स्मारकों का उद्घाटन किया था, असंख्यों दीपक जलवाए थे, उसका दिन है। तो मेरे बंधुओं, आप लोगों को विचार करना है। एक दिन, इस दिन की एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। विचार करो, जैसा कि मैं पहले कई कैस्टों में बता चुका हूं कि लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं। उल्लू को रात में जो है दिखाई पड़ता, दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। वो दिन में दिखाई पड़ता है, वो दिन में शायद नहीं दिखाई पड़ता है ना, दिन में नहीं दिखाई पड़ता है उल्लू को, रात में दिखाई पड़ता है, लेकिन उजाले में नहीं दिखाई पड़ता है। उजाला कहीं भी हो, रात में या दिन में, उल्लू को उजाले में नहीं दिखाई पड़ता है। पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, फिर लक्ष्मी को बुलाते हैं, उल्लू की सवारी लक्ष्मी करती हैं। आप लोग खुद ही विचार करो, उल्लू की सवारी, उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता, उजाले में उल्लू कैसे आएगा? आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये दीपावली हमारा त्योहार नहीं, हमारा पर्व दीपोत्सव है। हम लोग दीपक जलाएंगे, तथागत बुद्ध धम्म वंदना करेंगे, बाकी कोई पाखंड नहीं करेंगे, आतिशबाजी नहीं करेंगे। आतिशबाजी अगर हम करते हैं तो बुद्ध धम्म वंदना करने में लोगों का ध्यान जो है कटेगा और उनका जो है चित्त एकाग्रत नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को आतिशबाजी नहीं करनी है। मैं बार बार नहीं, एक बार नहीं, 10 बार बताता हूं। तो आइए, ये दीपावली का असली रहस्य है। इसके बाद में और भी पर्व जो आते हैं, बहुत से पर्व हैं